नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष की महिला कैथोली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहती हैं। आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को अपने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करेंगे। तो जब भी मैंने इनका हाथ देखा तो मुझे ऐसा जरूर प्रतीत हुआ कि ऐसे व्यक्ति को विदेशी धरती से धन लाभ होता है, विदेश में जाके सेटल्ड होते हैं, करोड़ों कमाते हैं। धन कमाई को लेके कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जातक के जीवन पर धन आता है और अपने दम पर आता है, और जब आपके स्वयं के दम पर धन आए तो फिर उसके बाद कुछ और होता है। तो वो वाली स्थितियां मुझे इनकी अतली दिखा रही है, बता रही है। तो आइए एक एक करके पॉजिटिव चीज़ को समझते हैं। और जो भी व्यक्ति विदेशी धरती से धन लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं और विदेश में जाकर सेटल्ड होना चाहते हैं, अगर उनके हाथ पर भी इस प्रकार की स्थिति बनी होगी तो वो भी विदेशी धरती से धन लाभ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, विदेश में सेटलमेंट को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं और जीवन पर धनवान बन सकते हैं। तो आप इनके भाग्य रेखा पर गौर करो। एक जबरदस्त भाग्य रेखा ये दिखी, यहां से एक और भाग्य रेखा, मतलब दो दो भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा का साथ है। तो भाग्य रेखा को लेकर तो परेशानी ही नहीं है, भाग्य रेखा को लेकर दिक्कत ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से जाए और चंद्र पर्वत पर इस प्रकार के ब्रांचेस आपको नजर आए तो यहाँ पर 1000% आप समझना कि ऐसे जातकों को विदेशी धरती से धन लाभ होना है, ऐसे जातक का विदेशी सेटलमेंट होना है, विदेश में सेटलमेंट होना है। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तो इस प्रकार के चिन्ह हो, और अगर एक भाग्य रेखा सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए तो ये भी विदेशी धरती से धन लाभ को बताती है, सेटलमेंट को बताती है और जीवन पर धन आगमन को बताती है। चूंकि अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा निरंतर अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप विदेश में रहो या इंडिया में रहो, आप पैसे जरूर कमाएंगे। डिपेंड करता है कि आपकी आगे की भाग्य रेखा कैसी है। और सेटलमेंट को लेके चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर चंद्रमा पर इस प्रकार की आकृति दिख जाए, चंद्र पर्वत से गई हुई भाग्य रेखा दिख जाए, तो ये विदेशी सेटलमेंट, विदेशी धरती से धन लाभ को जरूर से बताती है। चलो जी, ये तो होगी पहली पॉजिटिविटी। अब इसके उपरांत भी पॉजिटिविटी है और बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। अब यहां पर एक दिख रही है जबरदस्त सूर्य रेखा, मतलब अपने जीवन पर आप जो भी हैं अपने ही दम पर है। ऐसे लोगों को विशेष कोई सपोर्ट नहीं मिलता और इन लोगों को सपोर्ट की विशेष आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जितनी बड़ी सूर्य रेखा, आप उतने यशस्वी हैं, आप उतने पराक्रमी हैं जीवन पर तरक्की प्राप्त करने हेतु, आप उतने सामर्थ्य हैं जीवन पर तरक्की प्राप्त करने हेतु। इसके उपरांत यहाँ पर एक जबरदस्त सूर्य रेखा के ब्रांचेस, ये भी सूर्य रेखा कमाल है। यहाँ से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस दिख रहे बेमिसाल, और कुछ त्रिभुज नुमा आकृति, क्या बात है। इस प्रकार का त्रिभुज हो तो सूर्य रेखा के बल को और इनहेंस करता है, और इतनी बड़ी सूर्य रेखा हो तो फिर जीवन में कहाँ प्रॉब्लम, इतनी बड़ी चमत्कारी सूर्य रेखा हो तो फिर जीवन में कहाँ परेशानी। प्रॉपर्टी के योग भी लगभग आपके 38 वर्ष की आयु के बाद बन गए थे। तो 38 वर्ष की आयु के बाद प्रॉपर्टी के सुख को भी ये बता रही थी, वो डेफिनेटली आपको देखने को मिला होगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, नो डाउट। चलो जी, ये तो होगी बात पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अभी नेगेटिविटी पर हम विचार करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़्यादा ज़रूरी पॉजिटिव चीज़ को समझना है। नेगेटिविटी में ना काफ़ी इंडिपेंडेंट रही है, तो कभी कभार निर्णय आप इस केस में सही भी हो सकते हैं और कभी कभार निर्णय इस केस में गलत भी हो सकते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं तो आपके खराब समय में आप कोई भी डिसीजन लेंगे, चाहे वो सही ही सोच के क्यों ना लो, तो वो फलित नहीं होगा। अगर आप अच्छे समय में कोई भी निर्णय लेंगे, चाहे वो गलत सोच के ही क्यों ना लिया गया हो, वो सही साबित हो जाता है अगर आपका समय बढ़िया होता है। तो मेन इसको नेगेटिविटी समय के अकॉर्डिंग मांगते हैं, लेकिन हाँ, हाईली इंडिपेंडेंट नेचर होने की वजह से मैं यही आग्रह करता हूँ कि डिस्कशन जरूर होना चाहिए कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले डिसीजन ज़रूर, या डिसीजन आप कोई भी ले तो निर्णय आप कोई भी ले तो अपने परिवार या अपने हितैषी से
जो जिनको भी लगता है कि जो आपके लिए अच्छा ही सजेशन देंगे उनसे आप सलाह मशवरा कर लें, उचित रहेगा ये उचित रहेगा। नहीं तो फिर क्या है ना कि निर्णय गलत भी तो होते हैं जीवन पर, तो वो गलती ना हो इसके लिए मैं लोगों को ये हिदायत दे देता हूँ, आया आया दिन देता रहता हूँ। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे बात करेंगे। अब नेगेटिविटी अगर मैं दिखाऊं तो एक विवाह रेखा थोड़ी कम धूमिल थी, दूसरी ज्यादा थी। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि पहला लगन होना, टूट जाना, पहला विवाह होना, नहीं चल पाना, फिर दूसरा विवाह होना, चलना। क्योंकि देखिए, अगर आप पहली विवाह रेखा को देखेंगे तो बहुत धूमिल थी, दूसरी विवाह रेखा बहुत हार्ड थी। मतलब दूसरा जो शादी होगा आपका, इनके पहले विवाह में दिक्कत आया था वो मैं देख पा रहा हूं। तो इस केस में जो दूसरी शादी होगी आपकी, ये बहुत प्रबल रहेगी। बाकी शादी करने से पहले क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है, किस तरीके से आपको करना है, वो तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। लेकिन हाँ, पहले विवाह में दिक्कत आना था, वो स्पष्ट रूपेण मुझे आपके तले बता रही है, वो स्पष्ट रूपेण मुझे आपके तले दिखा रही है। इसके बाद तो कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। बुध रेखा थोड़ा टूटा है तो पैसे खर्च होंगे और जायज खर्चे होंगे, जायज खर्चे होंगे, बहुत ज़्यादा भी नाजायज खर्चे नहीं होंगे। तो चलो जी, ये तो हो गई बात। अब मैं आगे विचार करूंगा और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं देखूंगा। तो यहां पर अब आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर करेंगे। तो क्या बताती है आपकी जीवन रेखा, क्या दिखाती है आपकी जीवन रेखा? तो ये कुछ राहु रेखाएं हैं, तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि प्रारंभिक समय में थोड़ा स्ट्रगल रहा है, थोड़ी पारिवारिक समस्या रही हैं। मतलब जीवन में जितनी भी प्रकार की तरक्की आपने अभी तक प्राप्त करी है वो अपने ही दम पर करी है। एक प्रोग्रेस लाइन था, ये लगभग 22 के बाद आप काम में आ चुकी है नौकरी में। फिर एक लगभग आपके 26वें साल में ग्रोथ मिला, 28 में एक तरक्की थी, 30 में था, फिर ग्रोथ तो आपको मिलता रहा। फिर एक लगभग 34 में थी, फिर 36 में, 36 के बाद कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं, सेटलमेंट, विदेशी धरती से धनलाभ के योग थे। और परस्पर ये चल रहे हैं लगभग आपके 58 तक। और जब 58 तक आप विदेश में रह जाएंगे तो फिर इंडिया का कहाँ बात है। एक और तरक्की 60 के आसपास है, उसके बाद भी एक गजब की फिश शाइन है जो कि आकस्मिक धन लाभ को बताता है, रिटर्न का आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये चीज आपकी अतली बता रही है। और जीवन रेखा पर कोई खास राहु रेखा नहीं है, मतलब आपका जॉब चलता रहेगा, फाइनेंशियली आपको दिक्कत नहीं होगी। जो मानसिक तनाव वगैरह था वो इमोशनली रहेगा, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगी। मटेरियल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी वैवाहिक जीवन में, लेकिन फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगी। चलो अब मैं आगे दिखाऊं तो यहाँ पर लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने, वो तो रहेगा। शुक्र पर ये लाइंस भी लग्जूरियस लाइफ को बताती है, मनी मैनेजमेंट को बताती है। ऐसे व्यक्ति मनी मैनेज करने में प्रबल हैं, मनी मैनेज बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, पारिवारिक स्ट्रेस है, बट शुक्र प्रबल है। आपका जीवन कंफर्टेबल ही रहेगा, कंफर्टेबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्टेबल लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगल पर ये थोड़े स्ट्रेस का लाइन थे, थोड़ा स्ट्रेस लेती है, मत लिया करिए। बाकी मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। तो इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो फिर जीवन पर क्या चाहिए। इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो फिर लाइफ में कोई खास दिक्कतें नहीं होती हैं। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ तो इस केस में भी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर भी इनका प्रश्न था, तो देखिए स्वास्थ्य को लेकर क्या है ना, अप डाउन चलता रहता है जीवन पर। जिस प्रकार का आपका सेंसिटिव पाम है तो आप भी काफ़ी सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव मैं कह सकता हूँ, अति संवेदनशील। अपना ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं ध्यान रखेंगे तो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की प्रॉब्लम रहेगी, मेजर नहीं होगी। आपको ध्यान रखने की प्रॉपर आवश्यकता है, मेजरली का कोई योग नहीं है। और इस केस में जातक अगर अपना ध्यान रखेंगे तो क्यों कुछ मेजर होगा। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अभी इनके एथली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया रेक्टेंगल पा, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं तो राज्यों का हथेली या गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है और बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति के हैं। मन में कुछ आ जाए कि मुझे ये करना है, इस चीज़ में जाना है या इस चीज़ को हासिल करना है, तो वो आप जरूर करती हैं। ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है। डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं और थंब बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे। तो इस केस में व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल की बड़ी अच्छी है। और फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति की होती है। बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छा क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो ये छोटा है, तो ये डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स को बताता है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाद बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छा क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। आगे अगर मैं देख लूँ तो कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती है। बृहस्पति प्रबल है लेकिन फिर भी यश प्राप्ति में थोड़ी कमी, किसी के लिए कुछ कर भी दिया ना तो उसका आपको विशेष सम्मान नहीं मिलेगा। ये स्थितियां आपके तली पर बनी है,
तो अगर किसी के लिए आप करती भी हैं तो उस बात को वहीं भूल जाइए। भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, भाग्य रेखा में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस बड़े अच्छे थे। थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र बल है, थोड़ा मूड स्विंग होता है या वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, सामान्य है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। गजब की सूर्य रेखा है, यहाँ भी एक ट्रायंगल है, ये भी जबरदस्त सूर्य रेखा है, यहाँ से भी बन रही है। प्रॉपर्टी के योग लगभग 36 के बाद ही बने थे, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, नो डाउट। और आगे भी भाग्य रेखा प्रबल है तो धन आता रहेगा। यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया। हाँ, इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ है आपका 35 साल तक, इसके बाद की आपकी हृदय रेखा बड़ी अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। माइंड रेखा बढ़िया है, दिमाग की तेज है। सूर्य पर खड़ी रेखा है, यहाँ पर से बहुत तेज तर्राक होते हैं, सूर्य मन करिए अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, और जल्दी कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती नहीं है, होती भी है तो जल्दी ठीक कर लेते हैं, तो प्रतिरोधक क्षमता आप में बड़ी अच्छी है। चंद्रमा प्रबल है, विदेशी धरती तो धन लाभ को बता रही है, कुछ यात्राओं के भी योग है, वो तो आप हैं ही ऑलरेडी विदेश में। ये भी एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया चल रही है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल है, तो इस केस में भी प्रॉपर्टी का सुख जातक को जरूर मिलता है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख मिलने के पूरे चांसेस थे। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।